Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Social Science, Social and Political Life Volume 2nd and class 7th. Okay, and students, today we will start chapter number 8. Okay, and this is video 1 of chapter number 8. All right, video 1 of chapter number 8. So let's start students. Market around us. Okay, market means students बाजार. Okay, around us हमारे आस पास यानी हमारे चारों ओर के बाजार. चलिए पढ़ते हैं हमारे आसपास के बाजार के बारे में. We go to the market to buy many things. Vegetables, soap, toothpaste, masala, bread, rice, dal, clothes, notebooks, biscuits, etc. If we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. There are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs. Okay. These can include shops, hawkers, stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. In this chapter, we look at the same of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sorts of problems they face. Okay, so markets around us, हमारे आस पास का बाजार. Okay, we go to the market to buy many things: vegetables, soap, toothpaste, masala and bread, rice, दाल, clothes, notebooks, biscuits, etc. हम बाज़ार जाते हैं बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे सब्जियां, साबुन, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, कपड़े, नोटबुक्स, कॉपियाँ, बिस्किट्स एक्सेट्रा आदि लेने के लिए हम बाज़ार जाते हैं. ओके. So if we make a list of the goods that we purchase, it would be really long. If we make a list of the goods, यदि हम सामान की लिस्ट बनाते हैं that we purchase, जो हमें खरीदना है, it would be really long. तो यह लिस्ट वास्तव में काफ़ी लंबी है. There are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs. Okay, there are many kinds of markets. बहुत प्रकार की बाज़ारें होती हैं that we may visit for our everyday needs, जहाँ पर हम अपने प्रतिदिन की सामानों के को खरीदने के लिए, हमारी आवश्यकताओं के सामानों को लेने के लिए हम जाते रहते हैं. ओके. These can include shops, hawker stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. Okay, these can, तो जो हमारे आसपास की बाज़ारें हैं उनमें हॉकर्स स्टॉल. ठीक है, हॉकर्स मीन्स होते हैं जो आस पड़ोस की छोटी सी दुकानें होती हैं. ठीक है, हॉकर्स जो ठेले वगैरह होते हैं, हाथ गाड़ी होती है. ठीक है, और ऐसे ही हॉकर्स की दुकानें. ठीक है, हॉकर्स स्टॉल्स एंड हॉकर स्टॉल्स एंड आवर नेबरहुड. ठीक है, हॉकर स्टॉल जो हमारे आस पड़ोस में होते हैं. अ वीकली मार्केट मीन्स साप्ताहिक बाजार. अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. परहैप्स इवन अ मॉल, और शॉपिंग मॉल वगैरह से भी हम लोग अपने आसपास की जगहों से या इन मॉल से हम सामान खरीदते हैं. ओके. In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sorts of problems they face. Okay, so इन दिस चैप्टर, इस पाठ में वी लोग हम देखते हैं एट सम ऑफ दीज मार्केट्स, कुछ इस प्रकार की बाज़ारों को, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश करते हैं हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड देयर रीच बायर्स. ठीक है, कि कैसे सामान बेचे जाते हैं उनके रिच यानी जो धनी लोग होते हैं उनको कैसे सामान बेचे जाते हैं, तो ख़रीदारों तक ये सारी चीज़ें कैसे बेची जाती हैं. ऑलराइट.
right? And who these buyers are, who these sellers are, and the sorts of problems they face. तो आपको ये देखना होता है कि ये खरीदार कौन है, ठीक है, ये बायर्स कौन है, ये सेलर्स कौन है, ये बेचने वाले कौन है, सबके बीच कैसी और क्या क्या समस्याएं आती है। ओके, तो यही हमारी क्या है, आसपास की मार्केट है जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम बाज़ार जाते हैं, एक बार फिर से इस पैरा की समरी देखिए, हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं। ओके, जैसे सब्जियाँ, साबुन, टूथपेस्ट, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, कॉपी, किताब आदि। ओके, तो स्टूडेंट्स हम जो कुछ खरीदते हैं यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे आस पड़ोस की जो बाज़ार होती है, ठेले होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ठेले हमारे आसपास चलते रहते हैं या एक जगह पर ठेले रहते हैं। ऐसे ही साप्ताहिक बाज़ार लगती है जो हफ्ते में एक दिन, जैसे सब्जी बाज़ार, कपड़े की बाज़ार आदि लगता है। ऐसे बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल, ठीक है। तो इस पाठ में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। ओके, सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पिक्चर्स बनाए गए हैं डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स के, ठीक है, और यहाँ पे दो लोगों को शॉपिंग करते हुए दिखाया जा रहा है जिनकी लिस्ट है अ बेटर मेडिसिन्स फॉर नानी, फोटोकॉपी, स्केच पेन, गिफ्ट फॉर काफ, ओके, दिवाली कार्ड्स, चप्पल्स, 1 kg rice, half kg masoor, half kg sugar, 100 gram butter, washing bar, toothpaste, 1 dozen clothes, pack, 5 nylon, 5 meter nylon। तो ये इनकी शॉपिंग लिस्ट है। एंड हेयर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स लाइक मॉल एंड लाइक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड सम टाइप्स ऑफ हॉकर स्टॉल्स, शॉप्स। तो यहाँ पे हम बहुत सारी मार्केट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें वेजिटेबल्स मार्केट्स हैं, क्लोथ मार्केट है और स्वीट मार्केट है। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीकली मार्केट के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं साप्ताहिक बाजार, ठीक है। तो अब देखेंगे कि साप्ताहिक बाजार क्या होती है। जैसे नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स, साप्ताहिक बाजार यानी कि सप्ताह में किसी एक दिन लगने वाली मार्केट, क्योंकि अपने नाम से ही इसका क्लियर डिफाइन या हो रहा है, ठीक है। So let's read about this weekly markets detail. A weekly market is so called because it is held on a specific day of the week. Weekly markets do not have permanent shops. Traders set up shops for the day and then close them up in the evening. Then they may set up at a different place the next day. There are thousands of such markets in India. People come here for their everyday requirements. Okay, so weekly market देखिए क्या है। अब weekly market is so called because it is held on a specific day of the week. तो साप्ताहिक बाजार का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है, जैसे संडे को लग सकती है, मंडे को लग सकती है, वेडनेसडे को लग सकती है, तो इसीलिए, लेकिन ये वीक में ओनली 1 डे मार्केट लगता है। ओके, वीकली मार्केट do not have permanent shops. Okay, weekly market do not have permanent shop means कि जो weekly markets होती हैं, जो साप्ताहिक बाजार होती है, उनमें कोई जो शॉप होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, मीन्स कि स्थायी दुकानें उनमें नहीं होती हैं। Traders set up shops for the day. Okay, Traders set up shops for the day and then close them up in the evening. और जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वे एक दिन अपनी दुकान को वहाँ पर सेटअप करते हैं, लगाते हैं और इवनिंग में उनको क्या कर लेते हैं, समेट लेते हैं, बंद कर देते हैं। ओके,
देन दे मे सेट अप अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, और ऐसे करते करते वे हर दिन अलग अलग जगहों पर अपनी मार्केट सेटअप करते हैं, लगाते हैं। वो परमानेंट मार्केट नहीं होती। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया, भारत में ऐसी हजारों बाजारें हैं। पीपल कम हेयर फॉर देयर एवरी डे रिक्वायरमेंट्स, ओके, और लोग यहाँ अपनी प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए आते हैं, रिक्वायरमेंट्स के लिए आते हैं, ओके। Many things in weekly markets are available at cheaper rates. This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity fee to the government. They also have to pay wages to their workers. In weekly markets, these shop owners store the things they sell at home. Most of them are helped by their family members and hence do not need to hire workers. Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means there is competition among them. Okay, if some trader were to charge a high price, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply, or where the buyer can bargain and bring the price down. Okay, सो मेन थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि मीन साप्ताहिक बाज़ार में जो बहुत सी चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत सस्ते दाम पर मिल जाती हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स दे इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, दे हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी फी टू द गवर्नमेंट। वे इसलिए होता है कि जो पक्की दुकानें होती हैं, जो परमानेंट शॉप होती हैं, उन्हें अपनी दुकान के कई खर्चे भी अपने सामानों के रेट में जोड़ने पड़ते हैं, जैसे कि दुकान का किराया है, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना होता है। लेकिन जो वीकली मार्केट की दुकानें होती हैं उनको ये कोई भी खर्चे नहीं उनके देने पड़ते हैं, ओके। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। और जो परमानेंट शॉप होते हैं, मॉल होते हैं, तो वहाँ पर जो उनके वर्कर्स काम करते हैं तो उनको भी उन्हें वेजेस मीन सैलरी देनी पड़ती है, वेतन देना पड़ता है, तो उस वेतन का पैसा भी वे वहाँ के प्रोडक्ट में लेते हैं। इन वीकली मार्केट्स दी शॉप ओनर्स स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम, ओके। और जो ये वीकली मार्केट्स हैं, जो ये साप्ताहिक बाजारें हैं, दी शॉप ओनर, इसके जो दुकान के मालिक हैं, स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम, वे ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, दे सेल एट होम, ठीक है। तो साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली जो चीज़ें होती हैं वे दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं, वहीं पर वे स्टोर करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय द फैमिली मेम्बर्स एंड हैंस डू नॉट नीड टू हायर वर्कर्स, ओके। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से जो ज़्यादा हैं, आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। उनमें से जो ज़्यादा लोग हैं वे अपने परिवार के सदस्यों की मदद करते हैं। मीन्स कि ज़्यादातर लोग अपने जो उस दुकान में रहते हैं उनकी ही मदद करते हैं, उनको कहीं पर वेजेस नहीं देना पड़ता है, ओके। एंड हैंस डू नॉट नीड टू दे हायर वर्कर्स, और इसलिए उनको कोई वर्कर्स, काम करने वालों को हायर नहीं करना पड़ता है, ठीक है। मीन्स कि इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, ओके। Weekly markets also have a large number of shops selling the same goods, which means there is competition among them. Okay, weekly markets also have a large number of shops. अब जो weekly market होती है, जो साप्ताहिक बाजारें होती हैं, इसमें बहुत बड़ी संख्या में दुकानें होती हैं जहाँ पर selling the same goods, जहाँ पर एक ही सामान को बेचा जाता है, which means there is a competition among them. तो इसका मतलब है कि आपस में जितनी सारी दुकानें होती हैं उनमें काफ़ी प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है। मतलब कि साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में क्या हो जाती है, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता हो जाती है। If some trader were to charge a high price, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply, or where the buyer can bargain and bring the price down. Okay, तो स्टूडेंट्स, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह ऑप्शन रहता है कि वे अगली दुकान पर वही सामान देख लें। तो जहाँ संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए, तो ऐसी स्थितियों में जो खरीदार होते हैं, जो बायर होते हैं, कैन बार्गेन, ठीक है, विथ मोल
तो बार्गेनिंग मीन्स होता है तोल मोल करना, तो वे मोल तोल करके भाव को एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन, और वे भाव को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो ये साप्ताहिक बाजार का एक क्या होता है, फ़ायदा होता है। ओके, one of the advantages of weekly markets is that most things you need are available at one place. Whether you want vegetables, groceries, or cloth items, utensils, all of them can be found here. You do not have to go to different areas to buy different things. People also prefer going to a market where they have a choice and a variety of goods. Okay, so one of the advantages of weekly markets is that most things you need are available at one place. Okay, तो साप्ताहिक बाजारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। वेदर यू वांट वेजिटेबल्स, ओके, ग्रॉसरीज और क्लोथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हेयर। ओके, तो मीन्स सब्जियां, कपड़े, किराने का सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। यू डू नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट एरियाज टू बाय डिफरेंट थिंग्स। पीपल ऑल्सो prefer going to a market where they have a choice and a variety of goods. Okay, so you do not have to go different areas to buy different things. तो आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग सामान खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ता। People also prefer going to a market where they have a choice. Okay, तो लोग उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर उनको चॉइस मिलती है, एंड अ वेराइटी ऑफ गुड्स मीन्स, और वहाँ पर अन्य सामान लोगों को मिल जाता है। मीन्स लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हों, विकल्प उपलब्ध हों। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि साप्ताहिक बाजार का क्या फ़ायदा होता है, तो साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान, ओके, ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, शॉप्स इन द नेबरहुड। तो अब हम पढ़ेंगे शॉप्स इन द नेबरहुड्स मीन्स कि आस पड़ोस की दुकानें, हमारे पड़ोस की दुकानें कैसी होती हैं। वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट्स आफ्टर अ वेराइटी ऑफ गुड्स, however we also buy things from other kinds of markets. Okay, there are many shops that sell goods and services in our neighborhoods. Okay, we may buy milk from the dairy, groceries from departmental stores, stationery, eatables, or medicines from other shops. Okay, and medicines from other shops. Many of these are permanent shops, while other are roadside stalls such as that of the vegetable hawker, the fruit vendor, the mechanic, etc. Okay, so shops in the neighborhood. अब हम पढ़ेंगे हमारे आसपास की दुकानों के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आसपास की दुकानें कैसी होती हैं, चलिए उसके कुछ और फीचर्स हम देख लेते हैं। वी हैव सीन दैट द वीकली मार्केट्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। जैसा कि हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार में हमें कई तरह का सामान मिल जाता है। ठीक है, तो साप्ताहिक बाजार जो होते हैं वे हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। However, we also buy things from other kinds of markets. हालांकि हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ठीक है, हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। तो ऐसी बहुत सी दुकानें हैं। There are many shops that sell goods and services in our neighborhoods. तो ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। We may buy
milk from the dairy, groceries from departmental store, stationery, eatables or medicines from other. Okay, we may buy milk from the dairy. तो हम लोग डेयरी से हम दूध खरीदते हैं. ग्रॉसरी फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, और जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, किराना व्यापारी जो होते हैं, वहाँ से हम कई अन्य ग्रॉसरी यानी तेल, मसाले, दालें, आटा, चावल आदि खरीदते हैं. ऐसे स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी के व्यापारी से हम, जहाँ पे हमें कॉपी किताब, कागज़, पेंसिल वगैरह मिलती है. ईटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम, और खाने की चीज़ें और दवाइयाँ फ्रॉम अदर शॉप्स, और ये चीज़ें हम अन्य दुकानों से खरीदते हैं. मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स, ठीक है, इनमें से बहुत सारी तो परमानेंट शॉप्स होती हैं, स्थायी दुकानें होती हैं. वाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल्स, और कुछ अदर जो होते हैं वे रोड के किनारे लगने वाले स्टॉल्स होते हैं. सच एज दैट ऑफ वेजिटेबल्स हॉकर, द फ्रूट वेंडर एंड द मैकेनिक एक्सेट्रा. जैसे कि जो सड़क के किनारे की जो दुकानें होती हैं, वे फुटपाथ पर सब्जियों के, जैसे कुछ छोटे दुकानदार अपने हाथ गाड़ी के साथ, ठीक है, फल विक्रेता, कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी इसमें दिखाई देते हैं. ओके, शॉप्स इन द नेबरहुड आर useful in many ways. They are near for our home and we can go there on any day of the week. Usually the buyer and seller know each other and these shops also provide goods on credit. This means that you can pay for the purchase later, as we saw in Sujata's case, for example. So shops in the neighborhood, पड़ोस की जो दुकानें होती हैं, are useful, बहुत उपयोगी होती हैं, लाभदायक होती हैं, in many ways, अलग अलग तरीक़ों से. क्यों? दे आर नियर अवर होम, क्योंकि वे हमारे घरों के करीब तो होती ही हैं. एंड वी कैन गो देयर मैनी ऑन एनी डे ऑफ द वीक, तो हम किसी भी दिन वहाँ जा सकते हैं. यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर, क्योंकि उसमें जो ख़रीदार होते हैं और जो दुकानदार होते हैं वे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं. एंड दीज शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स, ठीक है, और ये दुकानें सामान उधार भी देती हैं, क्रेडिट में यानी उधार में भी देती हैं. दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर, मीन्स कि जो भी आप ख़रीद रहे हैं तो आप उसका जो पेमेंट है वो आप बाद में कर सकते हैं. एज वी सॉ इन सुजातास केस फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने सुजाता के मामले में देखा, तो अभी हम कुछ उदाहरण देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर Sujata and Kavita were sent to buy grocery. Okay, Sujata and Kavita were sent to buy grocery from their neighborhood shop. This was the shop they usually went to. It was crowded today. The shop owner managed the shop herself with two helpers. When they managed to get into the shop, Sujata detected a list of to her. She in turn began asking her helpers to weigh and pack the items. Meanwhile, Kavita looked around. Okay, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, सुजाता और जो कविता हैं, ठीक है, तो सुजाता और कविता वर सेंट टू बाई ग्रॉसरी फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप. ठीक है, तो सुजाता को और कविता को एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने वे पहुंची. ओके, दिस वॉज द शॉप दे यूजुअली वेंट टू, तो ये उस दुकान से ही अक्सर खरीदारी करा करती थी, वहीं जाती थी. इट वॉज क्राउडेड टुडे, यहाँ पर आज बहुत भीड़ थी. द शॉप ऑनर मैनेज्ड द शॉप हरसेल्फ विद टू हेल्पर्स, तो जो शॉप ऑनर्स थे, जो दुकान के जो मालिक थे, वे दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रहे थे. व्हेन दे मैनेज टू गेट इनटू द शॉप, सुजाता डिक्टेटेड अ लिस्ट टू हर. ओके, सी इन टर्न begin asking her helpers to weigh and pack the items. Okay, तो इस प्रकार जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को ज़रूरत के सामान की सूची डिक्टेट करवा दी, बोलकर लिखवा दी. वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी. मीनवाइल कविता लुक्ड अराउंड, इसी बीच कविता चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी, इधर उधर देख रही थी. ऑन द
top left shelf there were different brands of detergent cakes. Another shelf had toothpaste, talcum powder, shampoo, hair oil. The different brands and different colors looked so attractive. On the floor lay a few sacks. Okay, so on the top left shelf, तो बाएं हाथ के सबसे ऊपरी सेल्फ पर क्या था, वह डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिटर्जेंट केक्स, अलग अलग ब्रांड के साबुन थे, डिटर्जेंट केक थे, साबुन की टिकियाएँ थी. अनदर सेल्फ है टूथपेस्ट, और दूसरे सेल्फ में टूथपेस्ट, दंतमंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल आदि था. द डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट कलर्स लुक्ड सो अट्रैक्टिव. ठीक है, तो अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों के सजे सामान बहुत अच्छे लग रहे थे, मन को लुभा रहे थे. ऑन द फ्लोर ले अ फ्यू सैक्स. ठीक है, तो फर्श पर कुछ सैक मीन्स बोरे भी पड़े हुए थे. ओके, It took almost 20 minutes to weigh and pack all the groceries. Then Sujata showed her notebook. The woman noted the amount of rupees 1550 in the notebook and gave it back. She also noted the amount in her big register. Then Sujata took the heavy bags out of the shop. Okay, her family will pay for the purchase in the first week of next month. Okay, so it took almost 20 minutes to weigh and pack all the groceries. Okay, तो सारा सामान तोलने और बांधने में करीब कितने मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए. देन सुजाता सोड हर नोटबुक, तब सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी. द वुमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1550 इन द नोटबुक. ठीक है, तो दुकान मालकिन ने नोटबुक में 1550 रुपये की जो राशि थी वे दर्ज कर दी. एंड गेव इट बैक, और उसे वापस दे दिया. सी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर, और उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिख दी. ओके, देन सुजाता टुक द हैवी बैग्स आउट ऑफ द शॉप, और उसके बाद सुजाता वह भारी बैग दुकान से बाहर लाई. हर फैमिली विल पे फॉर द परचेज इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ. उनका परिवार अगले महीने के पहले सप्ताह में इस परचेज का पैसा उनको दे देगी. मीन्स कि अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर. ऑल राइट, टुमारो आई विल बी बैक with other topics of this chapter. So till then students, take care, be safe, revise your work. Bye bye, have a nice day.